हरे कृष्ण। तो आज हम लोग एक्चुअली मेरा जो पीपीटी है वो कंप्लीट रेडी नहीं था, इसलिए मैंने जल्दबाजी में बनाया था क्योंकि राजीव ने मेरे को इमरजेंसी बताया। तो आज हम बात करेंगे मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। आवाज़ आ रहा है ना? मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के ऊपर हम लोग बात करेंगे। मॉडर्न आवाज कट रही है थोड़ी सी तो आपकी। मॉडर्न All of एजुकेशन you, please off the mic. All of you, please off the mic. मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम लाइक अ एंटी ह्यूमन, ये किस प्रकार एंटी ह्यूमन है, आज इसके ऊपर हम बात करेंगे। क्योंकि हम देख रहे हैं कि संसार में सभी लोग आजकल स्टडीज़ कर रहे हैं, स्कूल भी जा रहे हैं और कॉलेज भी जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई चल रही है, अलग अलग सिलेबस चल रहे हैं, नया नया टेक्निक्स आ रहा है। तो ये एंटी ह्यूमन क्यों बनता जा रहा है, ये मानवता का विरोधी क्यों बन रहा है? जैसे कल परमिंदर ने भी काफ़ी सारे इसको डिस्कस किए थे, मैंने उससे भी कुछ चीज़ें उठाई और प्रभुपाद की अलग अलग बुक्स मैंने देखी हैं, उसके बाद अलग अलग लेक्चर्स भी सुने हैं, उससे मैंने इसको समझा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शास्त्र की एक स्टोरी से। पीछे 5000 साल बैक चलते हैं। 5000 साल बैक एक स्टोरी बहुत फेमस था, इसमें मथुरा का स्टोरी आता है। मथुरा की स्टोरी में मथुरा राज्य के अंदर सूरसेन और उग्रसेन राजा रहा करते थे। तो सूरसेन उग्रसेन उनका पुत्र जो था वो कंस था, उन्हीं का वंशज था। कंस रहा करता था। तो कंस का चचेरी बहन थी देवकी। माता देवकी का जब मैरिज होता है तो आप सब लोग जानते हो स्टोरी को, लेकिन एक बार मैं जल्दी से इसको कवर कर देता हूँ। तो माता देवकी का जब शादी होता है तो शादी के बाद इनका शादी वसुदेव से होता है और वसुदेव के साथ जब मैरिज हो जाता है तो फिर कंस फैसला करता है कि वो उनका रथ खींच करके लेके जाएगा। तो कंस जब उनका रथ लेकर के जा रहा होता है तो एक भविष्यवाणी होता है, मतलब बिना शरीर के बिना मुख के एक भविष्यवाणी होता है जिसको हम आकाशवाणी भी कहते हैं। तो भविष्यवाणी में बताया जाता है कि जिस लेडी को तुम लेकर के जा रहे हो, जिस औरत को तुम लेकर के जा रहे हो, उसका 8वां पुत्र ही तुमको मार देगा, एक दिन तुम्हारा वध का कारण बनेगा। तो कंस बहुत उद्विग्न हो जाता है, विचलित हो जाता है। तो कंस तलवार खींचता है और देवकी को मारना का प्लान कर लेता है। तो जब कंस देवकी को मारने लग जाता है तो वसुदेव उसको बहुत ज़्यादा समझाते हैं, उसको कन्विंस करने का प्रयास करते हैं। तो जब वसुदेव उसको समझाते हैं कि जब वो मानता नहीं है तो वसुदेव फिर लास्ट में उसको बता देते हैं कि जो है ठीक है, तुमको देवकी से नहीं उसके पुत्रों से खतरा है, तो ऐसा करेंगे कि इसके जितने बच्चे होते जाएंगे वो मैं तुमको एक एक करके देता जाऊँगा। तो फिर कंस वहाँ पर जा कर के कन्विंस हो जाता है। तो कंस वहाँ पर जब कन्विंस हो जाता है तो वहाँ पर जा कर के वो फिर छोड़ देता है, उसके बाद उनको वहाँ पर पहुँचा देता है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि नारद मुनि जब आते हैं तो नारद मुनि क्या करते हैं कि कंस को बताते हैं कि देखो उसके 8 पुत्र होंगे, 1 से 8 गिनोगे या 8 से 1 गिनोगे, कौन वाला पुत्र तुमको मारेगा ये तुम्हें कन्फर्म नहीं है। तो हम देखते हैं कि स्टोरी में वसुदेव जी 6 पुत्र तो उनको दे देते हैं, फिर एक पुत्र जो 7 नंबर पे जो पुत्र आते हैं वो आते हैं बलराम जी। तो बलराम जी तो हम जानते हैं कि माता रोहिणी के घर में स्थानांतरित कर दिए गए। उसके बाद 8वें नंबर पे भगवान आते हैं। तो भगवान को वसुदेव जी जो है ना वहाँ गोकुल पहुँचा देते हैं और वहाँ से फिर वो गौरव प्रभु, यस प्रभु, सॉरी फॉर इंटरप्शन। ये सत्य प्रभु का मैसेज आ रहा है कि ऑडियो नहीं पहुंच रहा, तो आप उनको बता दीजिए कि शायद उनका नेटवर्क प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें तो आवाज आ रही है। आप लोग फ़ोन कर लो, वो बार बार मैसेज डाल रहे हैं। आप लोग फ़ोन कर लो। ठीक है। तो वहाँ पर कहाँ पे था, माता देवकी के जो वसुदेव की 8वीं संतान होती है उनको गोकुल पहुँचा दिया जाता है और वहाँ से एक जो बच्ची पैदा होती है उसको ले आते हैं, जो माया होती है, और कंस के द्वारा वही ज़मीन पर पटकी जाती है। तो वो फिर दुर्गा के रूप ले लेती है। उसके बाद वो बताती है कि एक्चुअली जो तुमको मारने वाला था वो ऑलरेडी अपनी जगह पर, सेफ जगह पर पहुंच चुका है। तो कंस और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो जब वो और ज़्यादा डिस्टर्ब होता है तो
फिर वो अपने सारे मंत्रिमंडल की मीटिंग बैठाता है। जो मंत्रिमंडल की मीटिंग बैठती है तो उन सारे लोगों से बातचीत होती है, तो सारे मंत्रिमंडल मिलकर के एक फ़ैसला करते हैं कि इसको कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो सारे मंत्रिमंडल बताते हैं कि पिछले 10 दिनों में जितने भी मथुरा में बच्चे जन्मे हैं उन सबको मार दिया जाए। तो कंस को ये सुझाव समझ में आता है। तो कंस पूतना को हायर करता है, और पूतना जो कि बच्चों को मारने वाली राक्षसनी है, तो उसको बताया जाता है कि जो है बच्चों को आपको मारना है। उसके बाद पूतना क्या करती है, पूतना मारने के लिए जब निकलती है तो एक्चुअली स्टोरी यहाँ पर एंड होती है। अब हम थोड़ा इसको पीछे चलकर देखेंगे थोड़ा। अब हम ये स्टोरी इतना तो सबको पता है कि पूतना कैसे जाती है, भगवान को किस तरीके से मारने का प्लान करती है, और बाकी उससे पहले जितने भी 10 दिन में बच्चे होते हैं उनको भी मारती है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे, इसको धीरे धीरे रिप्ले करेंगे स्टोरी को। एक्चुअली मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में ये स्टोरी क्यों सुना रहा हूँ उसका आपको धीरे धीरे पता चलेगा। अब आते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। अब हम थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं। वैसे तो आप सभी लोगों के बारे में पता है, लेकिन थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल बताता हूँ, क्योंकि इनका नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये स्टोरी इन्होंने ही डिज़ाइन किया था। तो ये जो थे, इन्होंने ये ऐसे आचार्य हुए हैं, ये ऐसी पर्सनालिटी थे जिन्होंने 7 साल की एज में गीता पर प्रवचन देना स्टार्ट कर दिया था, और 11 साल की उम्र में इन्होंने शॉर्ट हैंड राइटिंग का एक टेक्निक को आविष्कार किया था। उसके बाद इन्होंने 17 साल की उम्र में सूर्य सिद्धांत पर कमेंट्री देना स्टार्ट कर दिया था, और सबसे बड़े स्कॉलर भी ये रहे थे, और लगभग 90,000 शब्द इनके शब्दकोश में थे। मतलब इतना अच्छा ये इंग्लिश बोलते थे कि 90,000 वर्ड्स इनके पास थे। और जब ये अंग्रेजी में प्रवचन करते थे तो जो अंग्रेज़ लोग थे, उस समय ब्रिटिश शासन था, तो अंग्रेज़ लोग भी डिक्शनरी लेकर के बैठते थे क्योंकि इतना टफ इंग्लिश बोलते थे ये। और हमारे शिला प्रभुपाद जी के गुरु महाराज भी रहे हैं ये, और 64 गौड़िया मठ की स्थापना भी की है। तो एक्चुअली उन्होंने इस स्टोरी को बनाया था कि जो कंस है, कंस को इसमें क्यों डाला उन्होंने, इसके ऊपर उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया था कि कंस है कौन एक्चुअली। क्योंकि हम 5000 साल पहले की स्टोरी इसलिए उठा रहे क्योंकि आज प्रेजेंट टाइम में हम देखेंगे कंस कौन है। तो कंस एक्चुअली जितने भी कंस एक ऐसा अनुभवी व्यक्ति था, उसको इंग्लिश में बोलते हैं कि एक वर्ड आता है, मुझे याद नहीं आ रहा है। ये एक ऐसा अनुभवी व्यक्ति है जिसने एक्चुअली ये शक पैदा कर रखी कि नास्तिकता जो होती है वो सबसे बड़ी चीज़ है। नास्तिकता एक बहुत बड़ा वर्ड है कंस के लिए, मतलब कि इसको एक प्रकार की बीमारी आप ये मान सकते हैं। कंस को एक प्रकार का बीमारी है, मतलब कि अचिंत चीज़ों पे ये बिलीव नहीं करेगा, अचिंत चीज़ों पे। और मतलब अचिंत चीज़ों का मतलब है कि जिसका लॉजिक ना लगाया जा सके, मतलब अगर किसी चीज़ का लॉजिक नहीं है तो वो ये नहीं मानेगा। और अगर आप उसको समझाने का प्रयास करोगे तो इसको क्या समझ में आएगा कि आप मुझे ठगने आए। हम लोग ये अपनी लाइफ में देखते हैं कि किसी चीज़ को अगर हम लोग लॉजिकली अगर नहीं समझा पाते, जैसे कि शास्त्रों को आप देखोगे कि अगर किसी को बताओगे अगर उसको बेसिक फिलॉसफी क्लियर नहीं है तो वो चीज़ को मानता नहीं। तो कंस का ठीक बीमारी यही थी क्या, जैसे कि विष्णु के 4 हाथ होते हैं, हमने देखा नहीं तो हम मानते भी नहीं। कंस का ये प्रॉब्लम है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। फिर आप देखोगे कि विष्णु के सांस लेने और छोड़ने से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई, हम नहीं मानते क्योंकि अचिंत है। कंस को एक्चुअली यही प्रॉब्लम है कि वो अचिंत चीज़ों को नहीं मानता। धरती घूम रही है, ये हमने देखा नहीं तो हम नहीं मानते। डार्विन का बाप जो है बंदर था, ठीक है ना, ये सब अचिंत चीज़ें हैं तो वो नहीं मानता, ठीक है। तो इस तरीके से कंस का एक्चुअली ये प्रॉब्लम है। तो अचिंत चीज़ों का मतलब है कि इसको कि ये ठगने आए हैं तो ये नहीं मानेगा, और ये प्रोपगेंडा क्या फैलाएगा कि ये ठगने, ये जो जितनी भी अचिंत चीज़ें मतलब शास्त्रों में जो बात हो रही है उसको अपने को मानना नहीं। जिसको एक नाम देता है हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी का हिंदी वर्ड मेरे को याद नहीं आ रहा है। ये ठगना पाखंडवाद एक बोलता है, आडंबर के तरीके का होता है। इस हिपोक्रेसी का मतलब क्या है कि धर्म हटाओ। सबसे बड़ा चीज़ है इन लोगों ने क्या चला रखा है कि धर्म को हटाओ, क्योंकि धर्म के अंदर ही ऐसी ऐसी चीज़ें बताई जा रही हैं। एक्चुअली आप शास्त्रों के अंदर देखोगे, पूरा शास्त्र में ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दे रखे हैं जो भगवान ने डिस्प्ले किए हैं जो अचिंत हैं। तो उसमें क्या है ना, कंस है कौन एक्चुअली, आज के ज़माने में कंस कौन है, ये ऐसे लोग हैं जैसे बड़े बड़े लोग जो फंडिंग करने वाले लोग हैं। आज जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को मूव करा रहे हैं, सभी को नहीं कह रहा हूँ, तो बहुत बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं। मतलब कि कुछ उसमें से वैष्णव भी हो सकते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ।
जो फंडिंग करते हैं और इसको मूवमेंट दे रहे हैं पूरे सिस्टम को आज, उनका ये कंस हैं जो पैसा लगा रहे हैं, जो स्कूल कॉलेजेस के लिए फंडिंग करते हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस के लिए फंडिंग करते हैं, आप ट्रस्टी भी बोल सकते हैं इनको। ये कंस के मेंटेलिटी वाले हैं, एक्चुअली कंस नहीं है, कंस की मेंटेलिटी ऐसी है क्योंकि कंस इस चीज़ों को मानता नहीं है। तो ये क्या करता है, ये एक पूतना हायर करता है। ये पहले तो ये फंडिंग करते हैं और उसके बाद ये एजेंट खोजते हैं। अभी एजेंट कौन है? जो पूतना है, जो बच्चों को मारती है। तो जब पूतना हायर करते हैं तो पूतना का काम एक्चुअली क्या था, रूप बदल करके बच्चों को मारना। अब पूतना कौन है, किस प्रकार से समाज के अंदर काम करती है, तो हम देखेंगे कि सबसे पहला जो पूतना का काम था बच्चों को मारना। उसके बाद सेकेंड कंस क्या करता है, एक और नया अलग अलग उपाय खोजता है एक्चुअली हिपोक्रेसी को फैलाने के लिए। तो ये पहला तो इसने पूतना खोला। पूतना कौन है? ये पूतना जो आजकल स्कूल चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ चल रहा है, जितना भी शिक्षण संस्थान चल रहे हैं, मॉडर्न एजुकेशन जहाँ पर हमको प्रोवाइड की जा रही कोचिंग्स हैं, ये पूतना है एक्चुअली। उसके बाद कंस सेकेंड क्या रास्ता निकालता है, तत्व ज्ञान, न्याय का बहुत बड़ा वो था, मतलब हर चीज़ अपने परख करके ये फैसले लेता था स्वयं से। तो शास्त्रों के अंदर इसने मैक्स मूलर जैसे लोगों को बैठाया। ये भी फंड्स बड़े बड़े फंड रेज करने वाले लोग ही हैं। मैक्स मूलर का कहानी आप लोग जानते होंगे, जिसने शास्त्रों को मिस इंटरप्रेट किया। तो ये सेकेंड इसका विंग था कंस का। फिर आप देखोगे थर्ड विंग इसने कैसे खोला, तत्व ज्ञान फैलाने का। तत्व ज्ञान का मतलब मान के चलो कम्युनिज्म। कम्युनिज्म मतलब कि एक कम्युनिज्म क्या है, एक तरीके का एंटी ह्यूमन राइट का सिस्टम है पूरा ये। मतलब कि यहाँ पर आदमी को आदमी नहीं समझा जाता है। ये क्या करते हैं, एकदम रोबोट बना के रख देते हैं कि मैंने जैसा बोला बस वैसे ही तुम्हें करना है, ठीक है ना, उसके अपना दिमाग नहीं लगाने का। फिर कम्युनिज्म लॉन्च किया इसने। तो 3 प्रकार से ये जो है ना करता है, जिससे इसलिए इसको हम एंटी ह्यूमन बोल रहे हैं, क्योंकि जो ना मानवता का विरोधी है एक्चुअली। जैसे कि आपको बचपन में आप लोग सुना होगा, भगवान राम की कहानी ले लीजिए आप एग्जाम्पल के तौर पे। तो भगवान राम की कहानी में क्या आता है कि महाराज दशरथ होते हैं, उन्होंने क्या किया, भरत को राज दे दिया और भगवान राम को वनवास दे दिया और उनको बाहर भेज दिया। तो भगवान राम जब बाहर चले जाते तो मंदाकिनी नदी पर राजा भरत आते हैं वापस, और भगवान राम से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वापस आ जाइए और राज्य संभालिए। तो वहाँ पर भगवान राम उनको क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्या शिक्षा दे रहे हैं एक्चुअली, वहाँ पर कैरेक्टर कैसा दिखा रहे हैं कि जो हमारे फादर ने जो कहा, फादर का जो फैसला था, हमारे जो पिता का जो फैसला था, वो एक्चुअली मेरे से और तुमसे भी हाई है। मेरे से और तुमसे भी हाई है। क्यों? क्योंकि अगर मैं वापस आकर के राज्य ले लेता हूँ तो उनकी आज्ञा को अगर मैं ठुकरा देता हूँ तो क्या होगा कि मार्केट में संदेश क्या जाएगा, सबसे पहला संदेश ये जाएगा कि हमारे फादर के अंदर फैसला लेने की कैपेबिलिटी नहीं थी, क्योंकि हम उनके डेड होने के बाद हमने क्या किया, उनके फैसले को चेंज किया। तो आने वाले समय में जो पुत्र होंगे वो अपने बाप के मर जाने के बाद क्या करेंगे, फैसले को फैसला नहीं मानेंगे। जैसे बाप ने मान लीजिए एग्जांपल 4 बेटों में बंटवारा किया और उसके बाद वो बीच में डेथ कर जाता है, तो वो 4 बेटे क्या करेंगे, उस बंटवारे को नहीं मानेंगे। तो सबसे पहला संदेश ये जाएगा। दूसरा संदेश क्या जाएगा कि अपने बाप की बात को वैल्यू नहीं देना, ठीक है। इस प्रकार के संदेश जाएंगे। इसलिए भगवान राम उसके साथ में, भरत जी के साथ में नहीं जाते हैं। फिर वहाँ पर आप देखते हो कि महाराज भरत क्या करते हैं, सोने की पादुका लेते हैं, उसमें उनके चरण रखवाते हैं, उसको ले जा करके उससे राज करते हैं। ये राम का स्टोरी था। लेकिन राम राज्य, जब राम अगर राज्य ले लेते तो क्या होता, सबसे ज़्यादा क्या होता कि जितने भी लोग अगर राम राज्य वापस ले लेते और राज्य करने लग जाते तो क्या करते, ये जो भाई भाई है ना, ये आपस में फाइट करते बाप के मर जाने के बाद। और जब भाई भाई आपस में फाइट करते तो ये जाते अदालत और न्यायालय। तो अदालत न्यायालय आज क्यों चल रहा है, क्योंकि आज यही चल रहा है एक्चुअली। कलयुग में हम लोग देखिएगा समाज में किस तरीके से लड़ाइयाँ हो रही हैं, किस तरीके से फाइट हो रही हैं, उसकी वजह से अदालत न्यायालय चल रहे हैं, जहाँ पर एक्चुअली फैसला होता नहीं। पहले इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जब राजतंत्र था तो उस समय में जो बाप ने फैसला कर दिया वो बेटों को मानना पड़ता था। लेकिन आज वो चीज़ नहीं है, इसलिए हमको तीसरी पार्टी मतलब अदालत खोलने का समय आ चुका है। उसमें क्या होता है, रामा स्टोरी में आप यही एजुकेशन मिलता है कि एक्चुअली जो बाप ने फैसला कर दिया उसको अपने को मानना है हर हाल में। लेकिन ये चीज़ हमें एजुकेशन में नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि आज देखिए आप बचपन से आप लोग भी पढ़े होंगे तो कहीं पर भी आपको भगवान राम का या भगवान कृष्ण का स्टोरी नहीं पढ़ाया गया।
महाभारत या रामायण नहीं पढ़ाई गई। क्यों? क्योंकि वो जानते थे ना, ये जो कंस टाइप की मेंटेलिटी वाले लोग हैं ना, ये जानते हैं कि अगर जो है ना भगवान राम और भगवान कृष्ण का स्टोरी इसमें आ गया बीच में ना, तो ये जो अदालत, न्यायालय, हॉस्पिटल से सब हम धंधा बनाने वाले ना, ये नहीं बनेगा। क्योंकि जब अगर भगवान राम का स्टोरी कोई पढ़ लेगा तो भाई भाई फाइट ही नहीं करेगा आपस में। वो इतना ज़्यादा प्रेम है उनके बीच में, इतना ज़्यादा वो कैरेक्टर बिल्ड कर रहे हैं, इतना हाई कैरेक्टर है एक्चुअली, उसको अगर ये लोग अपना लेंगे तो फिर ये फाइट करेंगे नहीं, और फाइट करेंगे नहीं तो अदालत चलेगी नहीं, और अदालत चलेगी नहीं तो कुछ काम होगा नहीं इनका। तो ये स्टडीज़, हमारी स्टडीज़ के बीच से ही सारी चीज़ें निकाल दी जाती हैं। तो इनका धंधा इस तरीके से चलता है। तो सबसे पहला कंस का मेंटेलिटी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं कि फाइट होता है घर घर में, आज लड़ाई चल रहा है। तो अगर एक्चुअली हम कहते हैं ना कि महाभारत रखने से फाइट होगा, एक्चुअली महाभारत ना रखने से ही फाइट हो रहा है। महाभारत अगर होता तो एक्चुअली महाभारत होता नहीं घर में आज। अब महाभारत हो रहा है, सबके घरों में चल रहा है, फिर व्यक्ति क्या करे, भाई भाई लड़ रहा है, क्योंकि बाप के फैसले को वैल्यू दी नहीं गई, तो भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं। तो भाई भाई लड़ने के बाद क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस आ रहा है। जब वो लड़ ले रहे हैं फिर क्या कर रहे हैं कि क्योंकि उनकी एजुकेशन कैरेक्टर नहीं सिखाया जा रहा है। जैसे कल इसी भी बात हो रहा था कि मिसाइल्स आर गाइडेड लेकिन ह्यूमन्स आर मिसगाइडेड, क्योंकि उनके अंदर कैरेक्टर नहीं है। तो जब कैरेक्टर सिखाया नहीं जा रहा तो वो पढ़ने के बाद क्या कर रहा है, उल्टे सीधे काम कर रहा है, लड़की छेड़ रहा है, रेप कर रहा है। समाज में देखिएगा अलग अलग तरीके के क्राइम्स आ रहे हैं। तो ये क्राइम्स आ रहे हैं, उसके बाद व्यक्ति क्या कर रहा है, गिल्ट फील कर रहा है। क्योंकि हम क्या करते हैं ना, हम जब अपराध करते हैं माया के वशीभूत होकर के, उस समय तो हम अपराध कर डालते हैं, लेकिन उसके बाद थोड़ी देर के बाद हम गिल्ट भी फील करते हैं। आप अपने में आप लोगों ने फील किया होगा कि हमसे जब कोई अपराध होता है तो हम गिल्ट फील करते हैं। जब गिल्ट फील करते हैं तो उसे किसी से डिस्कस ना कर पाना, मतलब क्या है कि हमारे अंदर ऐसा कैरेक्टर डाला ही नहीं गया कि मेरा कोई मेंटर हो, मैं किसी से डिस्कशन करूं। क्योंकि ये जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम चल रहा है उसके अंदर हमें ट्रेनिंग दी नहीं गई कभी कि हम अपने भाई से डिस्कस करें या हमारा कोई गुरु हो उससे हम डिस्कस करें। तो गिल्ट फील करने से मानसिक तनाव आता है, और जब मानसिक तनाव आता है तो फिर क्या होता है, वो बीमार पड़ता है, और बीमार पड़ता है तो फिर कहाँ जाता है, अस्पताल जाता है। अब अस्पताल आया, अब कंस का दूसरा प्रोपेगेंडा क्या था, अस्पताल खोल देना। एक्चुअली अस्पताल की ज़रूरत कहाँ पे आई कि मानसिक तनाव आया तो अस्पताल का धंधा इस प्रकार से चल रहा है। उसके बाद ये आपस में जब लड़ेंगे तो उनका फैसला कौन कराएगा, कोर्ट कराएगा। तो कोर्ट और अस्पताल ये दोनों क्या है ना, गवर्नमेंट भी इसमें शामिल है, गवर्नमेंट के प्लान्ड बिजनेस हैं ये इस तरीके से लोग चलाते हैं। उसके बाद क्योंकि अगर सरकार क्या करती, सरकार के पास सारे राइट्स हैं, क्योंकि कभी भी देखिएगा हमारी हिंदू सरकार है, लेकिन हिंदू सरकार ने कभी भी महाभारत या रामायण को हमारे सिलेबस में शामिल नहीं होने दिया, क्योंकि उसका प्लान बिजनेस है। अगर गवर्नमेंट भगवान राम की स्टोरीज़ को या भगवान कृष्ण की स्टोरीज़ को जो है ना सिलेबस के अंदर डाल दे तो ये सारी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगी, वैल्यू आ जाएगा। महाभारत और रामायण को लाने से वैल्यू आ जाएगा। और जब भगवान कृष्ण और भगवान राम जैसे लोग आ जाएंगे तो पूतना उनके सामने नहीं टिक सकती, क्योंकि पूतना कब आती है, वो भगवान कृष्ण जब जन्म लेते हैं ना तभी पूतना मरती है। तो पूतना कौन है, सारे मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का जितने सीरीज चल रही ना ये एक्चुअली पूतना है। और भगवान कृष्ण जब जन्म लेते हैं तो पूतना को डेड कर देते हैं। लेकिन इसीलिए इन लोगों ने क्या किया कि भगवान कृष्ण और भगवान राम की स्टोरीज़ को सिलेबस से हटा दिया ताकि पूतना का काम आसान हो सके, और कंस का जो मेंटेलिटी है वो मार्केट में चलता रहे। क्योंकि आप देखोगे महाभारत को, आप देखो महाभारत में क्या बताया जा रहा है कि एक नारी का केश पकड़ लिया, एक नारी को निर्वस्त्र किया गया तो इतना बवाल हो गया। पहला तो स्टोरी ये मिल रहा है कि एक नारी के ऊपर आँच आ गई तो इतना बवाल हो गया, ठीक है, 18 दिनों के महाभारत चल गया। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि भगवान को माता द्रौपदी ने भगवान को एक चीर से राखी बांध दी थी। तो राखी बांध देने पर एक भाई क्या कर सकता है, ये वैल्यू हम कहाँ से जनरेट करेंगे, ये वैल्यू एक्चुअली हमको शास्त्रों से मिलेगा, और यही चीज़ हम निकाल दी गई, ठीक है। उसके बाद आप देखो माता सीता के बारे में आप अगर देखोगे कि वो भी युद्ध हुआ जो नारी की वजह से हुआ। भाई भाई कैसे रह रहे हैं ये भगवान राम और भरत लक्ष्मण ये सब लोग बता रहे हैं कि कैरेक्टर कैसे बिल्ड किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको शास्त्रों से जानने को मिलती है। लेकिन हमें एक्चुअली मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि एक्चुअली देखो कि ये बहुत ज़्यादा वेल मेंटेन है, बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, बिल्डिंग्स हम देखे हम एक्चुअली उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन उसमें पढ़ाया क्या जा रहा है, जैसे कि आप पूतना को देखो, पूतना कोई गंदी नहीं लगती थी, पूतना एक इतनी सुंदर महिला थी कि उसको कोई भी देख के अट्रैक्ट हो जाता था। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने क्या किया कि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को पूतना से कंपेयर किया है। ये बहुत ज़्यादा देखने में सुंदर लगेगा और बच्चे, माँ बाप और उनके बच्चे ये ऑटोमेटिक अट्रैक्ट हो जाएंगे इसकी तरफ।
और ये कंस जैसे जो फंड इरेजर्स हैं ना, फंडिंग करने वाले, ये लोग ऐसे ऐसे प्रोपेगेंडा फैला रखे हैं कि बच्चे ऑटोमेटिक इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जा रहे हैं। अब स्कूल में आप देख सकते हो, अगर आप किसी को ये बता दो कि नहीं एक बच्चे को गुरुकुल में डाल दो, उसको शास्त्रीय शिक्षा दे दो, तो कोई माँ बाप रेडी नहीं होगा आज की डेट में, क्योंकि उनको लगता है कि ये 2 कौड़ी की एजुकेशन सिखाने वाले हैं, और जब तक हम स्कूल नहीं भेजेंगे उसका फ्यूचर बन नहीं सकता। तो कंस का सिस्टम इतना ज़्यादा हाई है कि शास्त्र लेकर के, अगर शास्त्रों को जहाँ भी देखा गया, मतलब कि कहीं पर भी अगर शास्त्रों के ऊपर बात चल रही है, किसी भी जगह पर अगर शास्त्र को पढ़ाने का प्लान किया जा रहा है, तो कंस क्या करता है, पूतना के माध्यम से उसको बर्बाद कर देता है। ये मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है हमारा, ये हावी हो जाता है एक्चुअली। हमारे जो गुरुकुल्स हैं इनको नष्ट करने का जो टेक्निक्स था वो सारा मैक्स मूलर और इन कंस लोगों ने किया। उसके बाद हम देखते हैं ना कि अगर पूतना जो ना कृष्ण अगर आ जाते हैं तो पूतना किल हो सकती है, पूतना मर सकती है। तो अध्यात्म को मानने का, अध्यात्म इसीलिए आने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम उसके ऊपर हावी है, कि वो जानते हैं कि एक्चुअली अगर अध्यात्म आ गया एक बार तो ये हमारा जितना भी सिस्टम फैलाया हुआ है ये डिस्टर्ब हो जाएगा पूरा। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर पूतना एक्चुअली, जैसे कि पूतना ने बाकी बच्चों को 10 दिनों के अंदर जो मार दिया था ना, तो एक्चुअली ये जितने भी स्कूल्स हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं, ये सबको मारने का काम कर रहे हैं। लेकिन पूतना ये जानती है कि जिस दिन असली कृष्ण से सामना हो गया उस दिन मैं मर जाऊंगी, उसको ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बताते थे कि पूतना के साफ होने का जो साइन है वो हमें कब देखने को मिल सकता है। उन्होंने 1-2 एग्जांपल्स के बताए थे कि जैसे कि ये जो कृष्ण बहुत छोटा है, मतलब जो हमारे जो डिवोटीज़ हैं जो भी आज अध्यात्म को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ये हो सकता है बहुत कम संख्या में है, और पूतना का जो कंस का जो सिस्टम है वो बहुत हैवी संख्या में है। लेकिन भक्ति सिद्धांत महाराज बताते थे कि अगर इस पूतना के मरने का साइन कब मिलेगा, कि कोई बोले, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कोई बोले धरती नहीं घूम रही है और सामने कोई अप्रोच करने वाला नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है कि पूतना मर चुकी है। दुनिया गोल नहीं है, दुनिया खुद से बनी, विष्णु के सांस से ब्रह्मांड उत्पन्न हो रहे हैं। इस तरह के एग्जाम्पल अगर कोई दे रहा है और सामने इसके अपोजिट में कोई खड़ा होने वाला नहीं है, तो इसका मतलब है पूतना मर चुकी है। तो स्मॉल कृष्ण जो छोटे कृष्ण हैं उन्होंने बड़ा पूतना को मार दिया है, तो इसका मतलब है कि कृष्ण के प्रति जो श्रद्धा है वो जन्म ले चुकी है एक्चुअली। ये महाराज जी बताते थे कि ये साइन है एक्चुअली पूतना के मरने का। पूतना बहुत बड़ी है और कृष्ण 1 फीट के हैं। पूतना लगभग बताया कि 12 मील में फैली हुई थी, तो और कृष्ण बहुत छोटे हैं, तो छोटा कृष्ण बड़ी पूतना को मार सकता है। तो छोटा कृष्ण कौन है? जो हम लोग वर्क कर रहे हैं, जो हमारे ड्यूटीज़ हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं वैष्णव, जो दिन रात इसके ऊपर काम कर रहे हैं, ये एक्चुअली कृष्ण है। ये काम कर सकते हैं, बड़ी पूतना को मारने का काम कर रहे हैं। इसके बाद दिन रात IVF भी काम कर रहा है, और आप लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हो, प्रचार के माध्यम से मेहनत कर रहे हो। इसलिए हमें प्रचार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसलिए हम जो इस समय हम लोग अपना प्रचार का सीन चला रहे हैं, उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है समाज में, क्योंकि हमको बड़ा पूतना को अगर मारना है तो हमको इसको करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने साइन बताया कि पूतना को किस तरीके से जाना जा सकता है कि पूतना मर गई। अब कंस क्या करता है, एक तो उसका ये एजुकेशन सिस्टम हो गया पूतना को हायर करने के बाद, फिर ये दूसरी तरीके से एक और भी तरीके से नास्तिकवाद को फैलाता है। जैसे कि मॉडर्न चर्चेस आते हैं। मॉडर्न चर्चेस का जब सिस्टम आया, जब ब्रिटिश काल, जब यहाँ पर ब्रिटिश का राज्य चलता था, तो उस समय मॉडर्न चर्चेस जब खोले गए, तो पहले एक्चुअली मॉडर्न चर्चेस में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पहले वो लोग ज़्यादा कुछ नहीं सिखा रहे थे। पहले क्या था कि आप नैतिकता सिखा रहे थे, नास्तिक चीज़ें क्या बोलते हैं, जो नैतिक शिक्षा होती है उस पर ही लोग बात करते थे कि अच्छा बोलो, अच्छा करो, अच्छा पहनो, इन सब चीज़ों को। लेकिन आज आप देख रहे हो, आज आप सबको पता है कि मॉडर्न चर्चेस क्या कर रहे हैं। मॉडर्न चर्चेस के ही फंडिंग से कॉन्वेंट स्कूल खोले जा रहे हैं, और कॉन्वेंट स्कूल के अंदर क्या हो रहा है, फ्रीडम को छीना जा रहा है। केवल मॉडर्न चर्चेस ही नहीं, और भी अलग अलग रिलीजन में नाम नहीं लेना चाहता, उसमें कॉन्वेंट स्कूल में फ्रीडम कैसे छीनी जा रही है कि आप वहाँ पर आप देखोगे कि मैं भी स्कूल में पढ़ता था जब, तो वो क्रिश्चियनिटी का स्कूल था, और जब वहाँ पर हम जाते थे तो मैंने 3 साल वहाँ पर पढ़ाई की थी। 3 साल में मैंने कभी जीवन में प्रेयर नाम की चीज़ नहीं सुनी थी। वहाँ पर उनका इंग्लिश का कुछ चलता था और अंग्रेजी मेरे समझ में आती नहीं थी। आवर फादर करके उनकी कुछ प्रेयर्स आती थी। तो ये आपके यही एक्चुअली फ्रीडम की छीन है, क्योंकि ये आपके ऊपर प्रेशराइज करके डाला जा रहा है।
आप इसको सीखिए, आप उनकी चीज़ें पढ़िए, वही अपनी चीज़ें पढ़ाएंगे, वही अपने उनका अलग से सिलेबस भी चलेगा, उनका एक अलग से पीरियड भी आएगा। ये चर्चेस, एक्चुअली चर्चेस नाम की तो चर्चेस बनी हुई थी, लेकिन जितने भी कॉन्वेंट स्कूल है ना वो एक्चुअली सारे चर्चेस के कंट्रोल में चलते थे। तो आप देखो उसके बाद आप देखोगे अलग अलग तरीके से साधु भी, आज केवल चर्चेस नहीं बता रहे हैं, हमारे साधु भी, कई सारे ऐसे साधु हैं आज हिंदुइज़्म में भी। आप देखोगे कि क्या करते हैं कि कुछ भी बोल देते हैं। मतलब अभी एक साउथ में एक गुरु हैं, उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, वो बोले अभी द्वापर युग चल रहा है, तो वो पता नहीं किस कैलकुलेशन से बता रहे कि अभी द्वापर युग चल रहा है। शास्त्रों में कहीं नहीं बताया गया है, किसी भी शास्त्र को आप छान लो, कहीं भी आपको सबूत नहीं मिलेगा कि द्वापर युग चल रहा है। तो वो पता नहीं कहाँ से बता रहे हैं, कुछ कैलकुलेशन करते हैं वो धरती के घूमने से। तो धरती तो एक्चुअली घूम रही है, तो धरती तो घूम के हर बार कुछ बताते हैं कि 1200 साल के बाद ऐसा युग आता है, तो 1200 तो धरती घूम रही, तो 1200 साल के बाद तो युग आ ही जाएगा। तो मतलब बताया जा रहा है कि ऐसे ऐसे धर्म गुरु भी आजकल मार्केट में आ चुके हैं, और सबसे ज़्यादा हिंदू इन पर बिलीव करते हैं। तो बड़ी दाढ़ी बना लेने से और पीतल का लोटा और गिलास रख लेने से कोई बुद्धिमान नहीं हो जाता। एक्चुअली बात यहाँ पर ही आ रही है। तो ये सारे लोग क्या करते हैं, कंस के ही सीन में चलते हैं। आप देखोगे कि बड़े बड़े लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स आ गए हैं, और ये धर्मगुरु भी आजकल इंग्लिश बोलने लग गए हैं। जितने भी देखोगे आप डिग्रेडेड साधु मिलेंगे ना, ये इंग्लिश बोलते हुए दिख जाएंगे। और इंग्लिश से जो पॉपुलेशन है ना, कंस की पॉपुलेशन, ये क्या करती है, अट्रैक्ट हो जाती है। तो और लोग थे कि भयंकर इंग्लिश बोल रहा है, इसका मतलब तुरंत अट्रैक्ट है, बड़ा अच्छा लग रहा है, उसका लेक्चर सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, तुरंत अट्रैक्ट हो जाएंगे। लेकिन शास्त्रों का मर्म नहीं देखेंगे, एक्चुअली वो कहाँ से बता रहा है, वो उसका जो नॉलेज है वो ऑथराइज है कि नहीं है, वो एक्चुअली स्वयं ऑथराइज है कि नहीं है, किस परंपरा से आ रहा है, उसका गुरु कौन है, उसके 5 गुरु कौन है, कुछ पता नहीं। बस उसने नाइस इंग्लिश बोल दी, वो फिदा है, 10-10 हज़ार की भीड़ बैठी वहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इंग्लिश तो बनारस में एक्चुअली रिक्शा वाला ही बोलता है। बनारस में बात होती है कि अगर कोई इंग्लिश बोला तो होता है क्या भाई रिक्शा वाले हो क्या, तो इस तरीके की बात होती है। तो इंग्लिश से कोई होशियार नहीं बन जाता है। संस्कृत बोल के दिखाई तो हम जाने, संस्कृत, आप संस्कृत में संस्कृत से श्लोक कोट करके दिखा दे कोई, तो मैं मान लूँ। तो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम क्या कर रहा है ना, इस तरीके से पूरा जो ना, और ये गुरु है ना, ये एक्चुअली हमारे हिंदू ही सबसे ज़्यादा इनके पीछे पड़ते हैं। कोई मुस्लिम या कोई क्रिश्चियन आज तक इनसे अट्रैक्ट नहीं हुआ। क्रिश्चियन तो इंग्लिश बोलता है लेकिन वो अट्रैक्ट नहीं होता है इनसे। ये हमारे हिंदू ही कम बुद्धि के लोग होते हैं एक्चुअली। ये इनको अगर कुछ समझ में आ गया तो ये मज़ार में भी जा करके ज़्यादा चढ़ा देंगे। तो एक्चुअली मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है कि पूर्णतया कॉमर्शियल एजुकेशन बांट रहा है। अब देखोगे कि स्कूल, हम लोग क्या करते हैं, स्कूल में जाते हैं, 10th तक पढ़ते हैं, उसके बाद लगभग 25 साल की एजुकेशन, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का मिला लो, 25 साल से 26 साल की अधाधुंध मेहनत करता है एक स्टूडेंट। उसके बाद जब वो निकलता है तो उसको अपने भाई से कैसे बात करनी चाहिए उसको ये तमीज़ नहीं होती है, उसको अपने बाप से कैसे बात करनी है उसको तमीज़ नहीं होती है, उसको स्त्रियों से कैसे पेश आना चाहिए उसको तमीज़ नहीं होती है। ये एक्चुअली क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम हमें क्या बता रहा है, वो तो पूरा कॉमर्शियल बता रहा है ना। तो कॉमर्शियल क्यों बता रहा है, क्योंकि उसने एक्चुअली पैसा कमाने का सीन समझा दिया आपको। आप कॉलेज में देखिए, आप जो भी आपको स्टडीज़ दी जा रही हैं वो एक्चुअली पैसा कमाने की दी जा रही है। वो हमें पूरा क्योंकि इनका तो बिजनेस चल रहा है ना। आप पैसा पहले कमाओगे, पैसा कमाओगे तो उसको आप कोर्ट में और हॉस्पिटल में खर्च करोगे, क्योंकि आप एजुकेशन लोगे तो स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेस आएगा तो आप दंगे करोगे, दंगे करोगे तो अस्पताल जाओगे, अस्पताल जाओगे तो कोर्ट जाना पड़ेगा, तो कोर्ट और हॉस्पिटल के जरिए पैसा गवर्नमेंट को वापस मिल जाएगा। तो पूरा वेल प्लान्ड बिजनेस है। तो इसका इसलिए बोला कि, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में जो हेडिंग दी थी वो बोला था कि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इज़ अ एंटी ह्यूमन। ये मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम एंटी ह्यूमन, मानवता का विरोधी क्यों बनता जा रहा है। अब इसका, क्योंकि इसके सिस्टम के अंदर रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ नहीं है। तो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम हमको तैयारी कर रहा है एक्चुअली पैसा कमाने के लिए, तो हम पैसा कमा रहे हैं बस। अब देखोगे ये दिमाग को ऐसा फिरा देता है क्योंकि डील करना नहीं आता है इंसान को इंसान से। जैसे आप एक दिखावे का कल्चर आ चुका है। एक स्टोरी है, कर्नाटक का स्टोरी था, उसमें एक लड़का था, उसने अपने माँ बाप से बोला था कि हम लोग क्या करेंगे कि अमेरिका में स्टडी करेंगे, और अमेरिका में उसका जॉब लग गया था तो अमेरिका में सेटल होने की बात कर रहा था। तो उसने क्या किया कि माता पिता को अपने कन्विंस कर लिया कि हम लोग मकान बेच देते हैं, और जो उस ज़माने में लगभग आज से लगभग 30-40 साल पुरानी बात है, तो उस समय 80 लाख बहुत होते थे।
तो उसने 80 लाख का मकान भिजवा दिया। उसके बाद एयरपोर्ट लेकर के जाता है माँ बाप को, वहाँ पर उनको बैठा देता है और बोलता है मैं अभी आ रहा हूँ। और 4-5 घंटे बीत जाते हैं, उसके बाद पता चलता है कि उसकी जो फ़्लाइट थी अमेरिका की वो जा चुकी है। मतलब वो लड़का जो है वो 80 लाख रुपए लेकर के गायब हो चुका है। अब बेचारे माँ बाप वहाँ पर बैठ कर के रो रहे हैं। तो एक्चुअली यहाँ पर गलती किसकी है? लड़के की है। एक्चुअली उसका जो बाप है वो उसने कभी ज़िंदगी में उसको रामायण और महाभारत की शिक्षा दी नहीं, जिससे उसके हृदय में या उसके माइंड में कैरेक्टर बिल्ड हो सके। तो ये प्रॉब्लम आ रहा है। एक ऐसे केस आया कि एक माता ने अपनी बेटी को चलते ऑटो से फेंक दिया, उसके बाद ब्रिज से कूद के जान दे दी। तो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम हमको आत्म संतुलन कैसे बनाना ये बता ही नहीं रहा है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये आ रहा है क्योंकि अभी आप देखोगे कि कोई हस्बैंड है, कोई वाइफ है। हस्बैंड का अगर थोड़ा सा बिजनेस डाउन होता है या हस्बैंड का जॉब छूट जाता है, उसकी लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है, तो वाइफ क्या करती है? अपन दूसरे के साथ जाने के लिए रेडी है। डाइवोर्स जैसी स्थिति आ जाती है। जैसे ही पति का समय खराब होता है, पत्नी उसका साथ छोड़ देती है। लेकिन माता सीता यहाँ पर क्या बता रही हैं? जैसे भगवान राम वनवास जाते हैं तो माता सीता एक्चुअली राजकुमारी थी, उन्होंने कभी जीवन में जंगल भी नहीं देखा था। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि मेरे पति जंगल में रहेंगे, वो ज़मीन पे सोएंगे, वो कांटों में चलेंगे, वो कंदमूल खा करके अपना जीवन बिताएंगे, तो मैं भी उनके साथ जाऊँगा। उन्होंने ये बोला कि नहीं, मैं राजकुमारी हूँ, मेरा तो फादर है, मेरे फादर मेरे को केयर कर लेंगे, मैं तो राजपुत्री हूँ। नहीं, उन्होंने भगवान राम के साथ जाना स्वीकार किया। जबकि भगवान राम ने उनको ऑफर दिया था कि आप यहाँ रह करके राजा भरत रहेंगे, अब यहाँ पर रह करके राजमहल में रह सकते हो। लेकिन नहीं, उन्होंने नहीं किया। उस तरीके से आप देखो, ये जो पति पत्नी को छोड़ देने वाला जो सीन आ रहा है ना, ये कहाँ से जन्म ले रहा है? ये एक्चुअली पूतना का जहर है जो मार्केट में घोला जा रहा है पूरी तरीके से, और ये पूरा सरकार घोल रही है। सरकार जब तक ये मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को चलाती रहेगी तब तक ये सीन चलते रहेंगे। और इसका बस एक ही इलाज है कि अगर हम भगवान राम और भगवान कृष्ण की शिक्षाओं को मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के अंदर शामिल कर देते हैं, तो वहाँ पर एक ही चीज़ होगी कि जो छोटा कृष्ण है वो बड़ी पूतना को मार सकता है। इसका एक ही इलाज है, और वो किस प्रकार होगा? जिस प्रकार से हम सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, हमारे वैष्णव जन की कृपा से हम लोग प्रचार करने की शक्ति पा रहे हैं, और जो भी इस्कॉन का जो श्रील प्रभुपाद जी का कृपा से उनका पूरा सिस्टम चल रहा है, ये एक्चुअली काम कर रहा है। मतलब कि ये साइन आ चुका है। जो भक्ति सिद्धांत महाराज बताते थे कि जो साइन है पूतना के मरने का, वो साइन एक्चुअली आ चुका है। आप देखोगे कि जो भी वैष्णव हैं, जो भी स्पीकर्स हैं, वो जो बोलते हैं, क्योंकि वो तो खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं, वो तो नेट पे बोलते हैं, वो तो यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, उसके बाद अलग अलग सभाओं में लेक्चर दे रहे हैं, और आप लोगों ने ये महसूस किया होगा कि उनके अपोजिट खड़े रहने वाला कोई नहीं। जैसे भी हमने LU में लेक्चर किया, तो LU में हमने 6 सेशन दे दिए। उसके बाद यूट्यूब पर भी लेक्चर चला, वहाँ पर भी लोगों ने देखा, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान लोग भी बैठे थे, एक से एक फैकल्टीज़ बैठे थे। लेकिन ऐसा कोई भी लेक्चर नहीं था जिसकी कार्ड उनके पास हो, अपोजिट में कोई खड़ा होने वाला नहीं मिला उनके। उस तरीके से आप देखो कि जितने भी हमारे जो वैष्णव जन हैं, वो आज साइंटिस्ट को भी डिफीट कर रहे हैं, डॉक्टर्स को भी पंगा ले रहे हैं, और बड़े बड़े साइंटिस्ट और डॉक्टर्स भी उनके अपोजिट खड़े होने की उनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है। इसका मतलब है कि पूतना के मरने का साइन आ चुका है। लेकिन ये साइन हमको पूरी तरीके से नष्ट करना है, और वो पूरी तरीके से नष्ट कैसे होगा, वो हम प्रचार करके ही ख़त्म कर पाएंगे। तो यहीं तक मेरे को बताना था। बाकी आगे आप लोग जानते ही हैं किस प्रकार से इसको किया जा सकता है, और आप लोग इसके लिए काम कर भी रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।